नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो आज का क्लास मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी से रहने वाला है, जो कक्षा 12 के लिए है। और इस सेशन में हम लोग 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आज सेट 1 है। इसमें आपको इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न मिलेंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहने वाले हैं, इसलिए सभी सेट को आप लोग जरूर देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का सेट 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जैसा कि देख रहे हैं यूनिट 1 में मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं हैं। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का यूनिट 1, जिसका जो नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्लास करने के बाद आपको इंटर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को प्रतिदिन इसी तरह से क्लास मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर से। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो याद रखेंगे वेसलर महोदय ने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो याद रखेंगे अस्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग अंत तक देखेंगे, और आज के क्लास में हम लोग लगभग 30 प्रश्न देखेंगे, जो कि रामबाण प्रश्न रहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर इस तरह से सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखेंगे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो याद रखेंगे धारण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस यूनिट से समझ सकते हैं आप लोग, इस यूनिट से लगभग 70% कराने वाले हैं। इसी तरह से सभी यूनिट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी की चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग को कह रहे हैं आप लोग सभी सेट को जरूर देखें। आप लोग के पास बहुत ही कम समय है, इसलिए सभी सेट को देखेंगे तो आपको इससे बाहर इंटर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग को सबसे पहले मैंने बताया कि यह क्लास इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग को प्रतिदिन इसी तरह से आप लोग को क्लास मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानसिक उम्र के समप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे मानसिक उम्र के समप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो बिनेट एवं साइमन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिनेट एवं साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है? निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है? तो याद रखेंगे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बुद्धि की किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो याद रखेंगे बीने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। तो याद रखेंगे सृजनशीलता कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे बुद्धि के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मानसिक उम्र का मापक है। मानसिक उम्र का मापक है। तो याद रखेंगे मानसिक उम्र का मापक बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है। याद रखेंगे बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्धि है जो आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है। तो याद रखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर एवं व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, ये दोनों होता है। इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? बुद्धि को अमूर्त चिंतन के योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आप लोग के सामने तड़मन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा टड़मन। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? टड़मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो याद रखेंगे बीने महोदय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि कितने प्रकार के हैं? बुद्धि कितने प्रकार के हैं? तो याद रखेंगे बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के समप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के समप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो याद रखेंगे गाल्टन महोदय ने मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक महोदय ने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अंत तक जरूर देखें। आप लोग सभी सेट को अंत तक देखते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न है इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो याद रखेंगे मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत बीने ने की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखेंगे बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत बीने ने दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचालित होते हैं? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? संरचित अर्थात जो बना है, यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है, माने संरचना इसका कितने कारक से हुआ है बुद्धि का, किनके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? तो 2 कारकों से, ठीक है, 2 कारकों से संरचित है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखेंगे विलियम अस्टर्न ने बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? तो याद रखेंगे एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार 90 से 110 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90 से 110। याद रखेंगे एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का जो प्रसार है वह 90 से 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग को मालूम ही होगा कि मनोविज्ञान से हम लोग 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और यूनिट बाय यूनिट देखेंगे। आज हम लोग यूनिट 1 से देख रहे हैं और आज लगभग 30 से 35 प्रश्न देखने वाले हैं। अभी 24 नंबर प्रश्न की ओर हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? ध्यान से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? तो ये सभी लोग याद रखेंगे कौन है जो संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो वह आप लोग को याद रखेंगे बिने साइमन परीक्षण है जो संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के किसी प्रकार हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कहा जा रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कितने हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, कितने हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी 20 नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो याद रखेंगे अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन क्लास देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहेगा। और आज हम लोग मनोविज्ञान से देख रहे हैं जो कि सेट 1 है। आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी विषय का क्लास को देख सकते हैं। सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लिया गया है। आप लोग पिछले क्लास को देख सकते हैं। अलग अलग विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग एक बार जरूर देखें और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो याद रखेंगे सभी लोग 85 से नीचे। जनरली मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होती है बाबू, तो याद रखेंगे 85 से नीचे होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है। तो सैलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। तो याद रखेंगे 7 होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य व्यक्ति कहते हैं, जनरल व्यक्ति कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि यूनिट 1 से था। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन क्लास देखेंगे और 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न इंटर बोर्ड परीक्षा में नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग सभी क्लास को जरूर देखें। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।